आज हम बात करेंगे कि कभी-कभी घर बदलने के बाद कुछ ऐसा हो जाता है जो एकदम अनएक्सपेक्टेड होता है। पहले अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था और अचानक से लॉसेस शुरू हो गए। छोटे घर में बहुत अच्छे से रह रहे थे, नए घर में गए या बड़े घर में गए, पता चला वहां जाके कंडीशन ऐसी हो गई कि अब छोटा घर खरीदना भी बड़ा मुश्किल हो गया, यानी खाता एनपीए तक पहुंच जाता है। कुल मिला के हम वास्तु की बात करेंगे। आखिर में वो कौन सा वास्तु दोष होता है जिसकी वजह से अचानक से बिजनेस में लॉस शुरू हो जाता है या खाता एनपीए तक पहुंचता है, या फिर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है। कई सारे रीजन होते हैं, आज पूरी बात करेंगे। अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ऐसा, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आखिर क्या रीजन है जिसकी वजह से आपके घर में ये समस्या आई है। शुरू करते हैं टॉपिक को। कि वो कौन कौन सी पॉइंट्स है। जैसे सबसे पहले दरवाजा, घर का मेन डोर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। मान लीजिए किसी का घर का दरवाजा ही गलत हो जाए, कौन सा दरवाजा गलत होगा बताऊंगा मैं। दरवाजा ही गलत हो जाए तो उस घर में जाने के बाद लगता है कि सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। कुछ डोर ऐसे होते हैं जो बिजनेस के लिए स्पेशली लॉस देते हैं, तो वो कौन सा डोर होता है इसके बारे में बात करेंगे। फिर किचन है, किचन तो अग्नि है, ऊर्जा है। अब अग्नि को उठा के मान लीजिए गलत जगह रख दिया, पानी में डाल दिया, तो कहीं ना कहीं अग्नि खराब होगा, और अग्नि खराब होने का मतलब पूरी की पूरी एनर्जी खराब हो जाना। उसी तरीके से है कलर्स। कभी कभी केस कई ऐसे आते हैं कि सर घर तो वही है, कुछ भी चेंज नहीं किया, फिर अचानक से लॉसेज क्यों शुरू हो गया, अचानक से बिजनेस क्यों नुकसान में गया, अचानक से डिस्टर्बेंस क्यों आई। हम कहते कलर किया क्या आपने? बोला हाँ सर पेंट तो हमने करवाया था। मैंने बोला अग्निकोण में क्या किया? बोला सर वहां तो एकदम ब्लू, मेरे बिटिया का पसंद था, ब्लू कलर का पेंट करवाया है। अब अग्नि में ब्लू यानी जल का वाटर एलिमेंट के लिए लाने के बाद क्या होगा? पूरा का पूरा अग्नि खत्म होगा और फाइनेंस डिस्टर्ब होगा। तो कलर्स को बड़े बारीकी से समझने की जरूरत है। और टॉयलेट, वास्तु में टॉयलेट को राहु का तरह देखा जाता है, और जब किसी व्यक्ति के घर में कोई ऐसे डायरेक्शन जहां पे फाइनेंस से जुड़ा हुआ, जहां से बिजनेस से कनेक्शन है, उस डायरेक्शन में अगर टॉयलेट बना दिया जाए, जो खास करके 3 होते हैं, तो अचानक से बिजनेस में लॉसेस शुरू हो जाते हैं। तो ये कुल मिला के ये 4 मेजर पॉइंट है जिसकी वजह से बिजनेस में डिस्टर्बेंस होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे दरवाजे के बारे में कि आखिर वो डोर कौन सा है जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस आता है। अब ये मेन डोर है, आप इस मेन डोर को भी देख सकते हैं, या फिर आपके घर का जो मेन डोर है, यानी घर यानी जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है उसका दरवाजे की बात कर रहा हूँ। घर के सेंटर में खड़े होकर आप देखेंगे वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी बात करेंगे। उसी तरीके से जैसे चक्र है, ये घर है, घर के ऊपर ये चक्र लगा हुआ है, यानी कि 32 दरवाजे होते हैं। ये जो दिख रहे हैं आपको, N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 E1 E2, ये जो 32 दरवाजे हैं, ये 32 दरवाजों का हमारे जीवन में इम्पैक्ट होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, किसी कारण से ये गलत दरवाजे खुल जाते हैं। गलत कौन सा होता है मैं बताता हूँ आपको। अब जैसे नॉर्थ वेस्ट का दरवाजा, ये भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, यहाँ दरवाजा नहीं होना चाहिए। डिप्रेशन जोन का दरवाजा है, ये ज्यादा बिजनेस को नुकसान नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं डिप्रेशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से काम करने में मन ही नहीं लगता। उसी तरीके से साउथ ईस्ट का दरवाजा, अग्निकोण का दरवाजा, अब ये है कैश फ्लो वाला जोन, लेकिन यहाँ का दरवाजा बहुत नेगेटिव रिजल्ट देता है और फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस देता है। उसी तरीके से साउथ का 5वां दरवाजा, जिसको यम का दरवाजा भी कहते हैं, इस दरवाजे के बाद भी घर में गरीबी आनी शुरू हो जाती है। वैसे ही साउथ वेस्ट का दरवाजा है, ये जो राहु का दरवाजा है, पितरों वाला जोन है, इस जगह के दरवाजे खुलने से एनर्जी बहुत डिस्टर्ब होती है, मेंटल डिस्टर्बेंस होता है, रिलेशंस खराब होते हैं, फिर धीरे धीरे बात फाइनेंस तक आ जाता है। तो ये जो डोर है वो नेगेटिव होते हैं। लेकिन यही जैसे 3-4 है, ये बहुत अच्छा होता है। उसी तरीके से 3-4 यहाँ है नॉर्थ का, उसी तरीके से वेस्ट का 3-4 है, ये देखिए। तो जो 3-4 वाले जो नंबर्स हैं, साउथ में भी बहुत अच्छा होता है, सबसे अच्छा मैं मानता ही साउथ को। तो 3-4 मतलब ये जो दरवाजे हैं किसी भी डायरेक्शन का, 3rd एंड 4th वाला वो बहुत अच्छा है। लेकिन जो मैंने मना किया, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट या फिर आपका साउथ ईस्ट वाला हो गया, या फिर साउथ वेस्ट वाला हो गया, ये सब जो है वो खराब होते हैं। तो डोर के सिलेक्शन करते समय इन बातों को आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग किचन की बात करेंगे। किचन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अरे घर में अग्नि मजबूत है ना, तो पैसा ही पैसा है।
बट अग्नि अगर खराब हो जाए तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाता है। अब किचन देख लीजिए, किचन तो पूरा का पूरा अग्नि का सोर्स है। अब ये अग्नि कोण में है तो व्यक्ति राजा है, लेकिन यही किचन ऐसे जगह बन जाए जहां मान लीजिए वाटर जोन है, यानी पानी के अंदर आपने अग्नि डाल दिया, क्या होगा? अब मान लीजिए किसी का किचन नॉर्थ में बन जाए, मतलब नॉर्थ क्या? वाटर एलिमेंट, नॉर्थ ईस्ट वाटर एलिमेंट, नॉर्थ ईस्ट वाटर एलिमेंट, यहां बन जाए, यहां जाते ही फाइनेंस खराब कर देगा, हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट करेगा और पैसा मार्केट में फंसना शुरू हो जाएगा, बिजनेस का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये हजारों करोड़ का संपत्ति कहां चला गया। जैसे इस घर में कारण सिर्फ और सिर्फ एक गलती था कि नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में आपका गैस चूल्हा रखा हुआ था। ये मेजर प्रॉब्लम है। बाकी साउथ वेस्ट का किचन भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस देता है, बट वेस्ट का किचन भी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि वेस्ट जो है वो प्रॉफिट है, यहां जाने से प्रॉफिट कम हो जाता है, लेकिन वो बहुत बैड कंडीशन है। जो नॉर्थ वाला मैंने बताया ना, जल तत्व है, वहां किचन का ले जाना पूरा फाइनेंस को खराब करता है। बाकी जगह एवरेज रिजल्ट देते हैं, लेकिन मान लीजिए वही आपने अग्निकोण में किचन बनाया, राजा बना देगा। करके देखिए, 135 डिग्री वाले एरिया में गैस चूल्हा रख के तो देखिए। ये भी ठीक है किचन के लिए, साउथ भी ठीक है, थोड़ा नॉर्थ वेस्ट भी ठीक है, बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस होते हैं, बट जल में अग्नि का ले जाना बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट देता है। किचन के बाद जो अगला पॉइंट है वो है वॉशरूम की। वॉशरूम कहाँ हो, टॉयलेट कहाँ हो, उससे क्या वास्तु दोष होते हैं। टॉयलेट का मतलब एक तो गंदगी है, राहु का स्थान है, दूसरा यहाँ पे पानी का स्थान भी होता है। तो ये जो टॉयलेट है वो 3 जगह अगर बन जाए तो बिजनेस को खराब कर देता है। बोले कौन कौन सी जगह है? 3 जगह मेजर, ध्यान रखिएगा, और क्या क्या दिक्कतें आती है मैं बताऊंगा आपको। जैसे मान लीजिए नॉर्थ में टॉयलेट बन जाए, अरे कुबेर महाराज खराब हो जाएंगे, बिजनेस डिस्टर्ब होने लगेगा, बहन बुआ बेटी की भी लाइफ में डिस्टर्बेंस होगा, फाइनेंस खराब होगा, स्किन प्रॉब्लम आएंगे, और मेहनत करते रहेंगे, कस्टमर सब चले जाएंगे, यानी अपॉर्चुनिटी डेड करेगा। ये तो टॉयलेट बनाने से बड़ा नुकसान है। अग्निकोण में बना दिया तो क्या होगा? साउथ ईस्ट में अग्नि में पानी डालेंगे तो मैं आप ही से पूछूंगा क्या होगा, आप बताइए। अग्नि में पानी डालेंगे क्या होगा? खत्म हो जाएगा ना। तो अग्नि खत्म यानी कैश फ्लो खत्म, एनर्जी खत्म। आप खुद बताइए, कोई लो एनर्जी वाला, कोई नेगेटिव एनर्जी वाला, कोई सैड एनर्जी वाला, कोई सुस्त व्यक्ति बिजनेस चला सकता है क्या? नहीं चला सकता। तो अग्निकोण में अगर किसी ने टॉयलेट बनाया है तो बिजनेस कैसे चलेगा? मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जो खाते हैं एनपीए लेके आते हैं, उनके घर में अग्निकोण में टॉयलेट होता है। बस मैं एक छोटा सवाल पूछता हूँ, पेट खराब रहता है क्या? क्यों? क्योंकि अग्नि जब खराब होगा तो डाइजेशन भी तो खराब होगा, तो गड़बड़ मामला है। वैसे ही साउथ वेस्ट और वेस्ट, साउथ वेस्ट भी फाइनेंस को खराब कर देता है, वेस्ट भी खराब करता है। साउथ वेस्ट इसलिए खराब करता है क्योंकि घर में रिलेशंस खराब है, झगड़े हैं, गेस्ट का आना जाना नहीं है, और यहाँ टॉयलेट बनने से राहु हाइपर हो जाता है। तो जिस घर में राहु की इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी होगी, उस घर में रहने वाला व्यक्ति बिजनेस करने के लिए सोचेगा तो कैसे सोचेगा? तो धीरे धीरे सब खराब होने लगता है। पश्चिम में प्रॉफिट कम हो जाता है। मुख्य रूप से 4 ही समझ लीजिए जहाँ टॉयलेट बनाने से बिजनेस में लॉसेज होते हैं। और मतलब बड़ा आश्चर्य होता है सच बताऊं तो, कि मतलब कोई व्यक्ति हजारों करोड़ का बिजनेस कर रहा है, अग्निकोण में टॉयलेट बनाया, बिजनेस डूब गया। अब सोचने की बात है कि एक टॉयलेट की कीमत ही क्या थी जी? अरे खूब अच्छा घर बनता तो 10 लाख में चेंज हो जाता। हम कह रहे हैं बहुत लग्जरी बता दे तो 20 लाख में। बट छोटा सा एक मिस्टेक ने पूरे बिजनेस को धराशायी किया, हेल्थ को धराशायी किया, डाइजेशन को खराब किया और मेंटली वीक कर दिया। तो ऐसी गलती प्लीज ना करें, क्योंकि वास्तु का शास्त्र हमारे गुरुओं द्वारा दिया गया एक अमेजिंग, बहुत ही स्पिरिचुअल साइंस है। इसको फॉलो करके हम अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। रंगों की बात करते हैं, कलर्स, देखिए कलर्स कितना इंपैक्ट करता है। अब क्योंकि हम बात सिर्फ फाइनेंस की कर रहे हैं तो हम फाइनेंस वाले ही टॉपिक पे बात करेंगे। अब एक एग्जांपल लीजिए, ये नॉर्थ कलर है, डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। उत्तर दिशा में जल तत्व वाटर एलिमेंट होता है, ये वाटर वाला जोन है। अब यहां पे आपने रेड कलर कर दिया, लाल रंग कर दिया नॉर्थ में, अरे पानी की जगह पे अग्नि का कलर कर दिया, क्या होगा? वही प्रॉब्लम आएंगे जो आपने गैस चूल्हा रखने से हुआ था। वैसे ही अग्नि कौन है? साउथ ईस्ट है। जाने अनजाने में यहां पे आपने ब्लू कलर कर दिया, जल का वाटर एलिमेंट लेके आ गए। ये वही इंपैक्ट देगा जो अग्निकोण में टॉयलेट से होता है। कई केसेस आते हैं ना, सर घर वाले की मर्जी से मैंने ना अग्निकोण में ब्लू कलर करा दिया था, पहले तो बिजनेस बहुत अच्छा था, अब तो पूरा खाने खाने को मुश्किल हो गए, पैसे नहीं है। क्यों?
आपने अग्निवीक किया, पैसा मार्केट में फंस गया, धीरे धीरे फाइनेंस खराब होता चला गया, 5-6 साल लगते लगते सब कुछ जीरो। तो अग्नि में कलर कर दिया ब्लू तो दिक्कत हो गया। तो ये दो जो एनर्जीज हैं ये फाइनेंस को डिस्टर्ब करते हैं। यहाँ पे रेड नहीं करना, यहाँ ब्लू नहीं करना, यहाँ येलो भी नहीं किया जाता, ऐसे येलो भी नहीं करना है, रेड भी नहीं करना है, और यहाँ ब्लू नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बट फाइनेंस को ये मेजर जो है, यही जो चीज़ें हैं वो मैनेज करती है। क्या करें? सबसे पहले हमें देखना है कलर्स का। अब नॉर्थ में ध्यान रखिएगा, नॉर्थ में पीला रंग और लाल रंग नहीं करना है, कर सकते हैं ऑफ वाइट कलर रखिए। कलर तो मैं कहता हूँ पूरे घर में ऑफ वाइट रखना चाहिए, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन कि आप पूरे घर में ऑफ वाइट कलर रखिए। अग्नि को बढ़ा सकते हैं, वहाँ के अपने अग्नि के कलर को लाके उसको एनहेंस कर सकते हैं। टॉयलेट अगर नॉर्थ में बना है उसकी रेमेडी कीजिए, साउथ ईस्ट में बना है उसकी रेमेडी कीजिए, साउथ वेस्ट बना है तो उसकी रेमेडी कीजिए। आप उपाय हैं उससे मैनेज कर सकते हैं, वैक्यूम प्रोसेस कर सकते हैं, उससे भी चीज़ें मैनेज हो जाती है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अगर हम किचन की बात करें तो गैस चूल्हे को थोड़ा शिफ्ट करके या अग्नि में शिफ्ट करके हम अपने लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। डोर के लिए स्ट्रिप ट्रीटमेंट है वो कर सकते हैं, कलर ट्रीटमेंट है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप पहले पकड़िए बीमारी क्या है, इलाज हो जाता है। अगर आपको समझना भी है तो वेबिनार में बैठिए ना, एक दिन में सब समझा देंगे। ये सब चीज़ें बहुत डिस्कशन होता है वहाँ पे, बहुत मुश्किल नहीं है ये चीज़ जानना, इसलिए एंजॉय कीजिए, इसको अच्छे से सीखिए। और वास्तु आपके लाइफ को बेहतर बना सकता है, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जैसे घर में हम रहेंगे वैसा हमारा माइंड हो जाएगा, और जैसा हमारा माइंड हो जाएगा वैसे हमारा जीवन हो जाता है। आज इतना ही रखते हैं, नमस्कार, राधे राधे।